रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे सच्चे किस्से ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज का किस्सा जो आप सुनने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े डकैतियों में से एक है। एक ऐसी डकैती जिसमें पर्याप्त अवसर और समय होने के बावजूद डकैत जितना लूट के ले गए उसका 3 गुना छोड़ के चले गए। बात 21 फरवरी 2006 की है। जिस डकैती की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ वो 2 दिन चली। बात शुरू होती है 21 फरवरी 2006 से इंग्लैंड के कैंट काउंटी के टाउन बीच शहर के शाम को लगभग 6:30 बजे यहाँ के वैले रोड में स्थित सिक्योरिटीज कैश डिपो के प्रबंधक कॉलिन डिकिंस को एक नजदीकी गांव स्टॉकबेरी से किडनैप किया गया। जिस कार ने उन्हें रोका वो पुलिस की गाड़ी लग रही थी, इसलिए कॉलिंस को लगा कि जो उन्हें रोक रहे हैं वो पुलिस वाले हैं। जब पुलिस की वर्दी पहने इन अपहरणकर्ताओं ने उन्हें अपनी कार में आने को कहा तो वो बिना हिल हुज्जत के उनकी गाड़ी में बैठ गए। कॉलिन को अपहरणकर्ता बंदी बना चुके थे। इसी दरमियान कुछ अपहरणकर्ता कॉलिन के घर भी चले गए। वहां उनकी पत्नी और उनके 8 वर्षीय बेटे को कहा कि कॉलिन का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। एक ही परिवार के इन तीनों सदस्यों को एक जगह बंधक बनाकर रख दिया गया। आगे आप जानेंगे। इन सभी बंधकों को बंदूक की नोक पर 22 फरवरी की रात करीब 1 बजे सफेद वैन में टूम ब्रिज के सिक्योरिटी कैश डिपो ले जाया गया। सिक्योरिटीज पहुंचकर स्टाफ के 14 सदस्यों को भी बंधक बना लिया। सिक्योरिटीज में इनकी ये डकैती पूरे 2 घंटे चली, जिसका अधिकांश भाग सीसीटीवी कैमरों में कैद होता चला गया। डकैती कुल 5,31,16,760 पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से 550 करोड़ रुपए की डकैती थी, जिसमें ये डकैत 15.5 करोड़ पाउंड तो छोड़कर ही चले गए, क्योंकि उनके पास इतना कैश अपने साथ ले जाने के लिए जगह नहीं थी। ये भी बता दें आपको कि 15.5 करोड़ पाउंड आज के हिसाब से 1500 करोड़ रुपए, यानी इस राशि का जिसका 3 गुना वो लोग छोड़ के जा रहे थे। लूट को अंजाम देकर ये लोग सुबह 2:45 के करीब भाग लिए। कॉलिन, उनकी पत्नी, बेटा और सिक्योरिटीज का बाकी स्टाफ कैश वाले कमरे में अब तक बंधक बने हुए थे। किस्मत से एक स्टाफ मेंबर के पास इन कमरों की चाबी थी। उसने खुद को और बाकी लोगों को बाहर निकलने में मदद दी। पुलिस अपराधियों की तलाश में लगी। इसके बाद अपराधियों की खबर देने वाले को 2 करोड़ पाउंड का इनाम भी रखा गया। ये 2 करोड़ पाउंड का इनाम यूके के इतिहास में इस तरह के इनामों में रखी जाने वाली सबसे बड़ी राशि थी। अपराधियों को खोजने में कॉलिन के बयान काफी काम आए। उन्होंने उस वैन और इलाके के बारे में बताया जिसमें उन्हें और उनके परिवार को बंधक बनाया गया था। केस यहाँ से सॉल्व होना शुरू हुआ और 25 जून 2006 को अंतिम 4 गिरफ्तारियों के साथ इसको क्लोजर भी मिल गया। इन चारों अपराधियों को यूके के पुलिस ने मोरक्को की पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। मोरक्को की राजधानी रबात से हालांकि गिरफ्तार हुए इन 4 लोगों में सिर्फ एक ही सिक्योरिटीज रॉबरी के मामले में वांटेड था। उसे यूके नहीं लाया गया, उसका मोरक्को में ही केस चला। इसका नाम था ली मूरी, जिसे पूरी लूट का मास्टरमाइंड माना गया। इन सब लुटेरों ने प्रोस्थेटिक मेकअप करके डकैती को अंजाम दिया था, जो मेकअप हेयर ड्रेसर मिशेल हेग ने किया था। शुरुआत में मिशेल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था, लेकिन
मिशेल की सरकारी गवाह बनने के बाद उसके ऊपर से सारे आरोप हटा दिए गए। उधर लूट के मास्टरमाइंड ली मूरी को मोरक्को की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उसे बढ़ाकर 25 साल किया गया। आज 15 साल बीत जाने के बावजूद 3.25 करोड़ के लगभग की राशि रिकवर नहीं हो पाई है और न अब उसके रिकवर होने की कोई उम्मीद भी बाकी है। ये थी आज की रेडियो सिटी क्राइम स्टोरी। मैं आगे भी आपको और भी ऐसे किस्सों से मुखातिब कराता रहूंगा। धन्यवाद। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।